हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज की ये जो वीडियो है उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका अभी कमिंग डेज में एचपी सेक्रेटेरिएट का एग्जाम है। यानी कि आज हम एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क एग्जाम के लिए जनरल कंप्यूटर के मेगालॉग में से टॉप 100 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं। तो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज, हम कोशिश करेंगे एक गो में, एक टेक में ये जो सेशन है ये आपका जल्दी से जल्दी हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, करियर से रिलेटेड डाउट हो, आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। रश में करेंगे। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है। एक्चुअली लैटिन में कंप्यूटर वर्ड से कंप्यूटर लिया गया है। एंड डिफरेंस इंजन आपको मालूम होगा, ये चार्ल्स वेबेज ने ये मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिकल डिवाइस थे ये। इन्होंने इन्वेंट करा था एक डिफरेंस इंजन। और इन्हीं के इन्वेंशन में, चार्ल्स वेबेज के इन्वेंशन में है एक एनालिटिकल इंजन। ये दो डिवाइस इन्होंने एक डिकेड के डिफरेंस में इन्वेंट किए थे। एंड यही डिवाइसेस मॉडर्न कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप बने थे। यानी कि आज की डेट में जो कंप्यूटर, इनका जो वर्किंग साइकिल है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट यहीं से इनहेरिट हुआ है। इसलिए चार्ल्स वेबेज को ऑनर किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के टाइटल से। यस, तो अगला क्वेश्चन वही है। बी, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ये है एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और पर्सनल कंप्यूटर के जो फादर हैं ये हैं एडवर्ड रॉबर्ट। सीपीयू में क्या होता है? कार्ड रीडर प्रिंटर नहीं, एनालिटिकल इंजन सीपीयू का पार्ट नहीं है। एंड कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर? यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में कौन एंड है जिससे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, या उस एंड को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। यस। सो फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, ये है मशीन लैंग्वेज में। पहले जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर हैं इनको कोड किया जाता था, प्रोग्राम किया जाता था बाइनरी लैंग्वेज में, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, उसमें कुछ सिंबल्स, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यानी मोनिक्स यूज हुए। देन इंट्रोड्यूस हुई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। सो अर्लियर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के थे। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है बच्चों, कि पहला जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्रेडिट है वो किसे जाता है? एंड इट इज, जो आंसर है उसका, शी इज वेरी लेजेंड, लेडी एडा लवलेस। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है, यस, ninth question says, Dash is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing device। सिंपल सी बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे शेयरिंग अक्रॉस डिवाइस होती है। यानी कि इंटर कलेक्शन ऑफ सो मेनी नेटवर्क्स दैट परफॉर्म्स डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ये जो पेरिफेरल हैं ये वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे माउस है, आप प्लग इन करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ पेरिफेरल। ये आपका प्रिंटर है, इट आल्सो कम्स अंडर पेरिफेरल्स, राइट? तो शेयरिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम नेटवर्क ही कहते हैं। एक्चुअली नेटवर्क का जो लॉन्च हुआ था, आपको मालूम होगा, 1969 में यूएसए की एक डिफेंस एकेडमी है, ARPA नाम से, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए पहला नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया था। इंटेंशन वही थी। हाउएवर, जो ये नेटवर्क हैं धीरे धीरे आज की डेट में इंटरनेट में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क्स का, राइट? कोडेड एंट्री विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट? 10th क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं, जो हम कोड वर्ड्स डालते हैं उनको हम पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में पूछा उन्होंने कि स्टेटमेंट ट्रू कौन है? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे ये पूछा है इन्होंने कंप्यूटर की टाइप अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे जो छोटा कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप आई एम करंटली वर्किंग ऑन, दिस कम्स अंडर माइक्रो कंप्यूटर। फिर थोड़े से बड़े साइज का कंप्यूटर है जिसके प्रोसेसर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर हैं। फिर उससे भी पावरफुल कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। एंड सबसे
पावरफुल कंप्यूटर वो है सुपर कंप्यूटर। अभी आईआईटी रुड़की ने जो परम गंगा कंप्यूटर बनाया वो भी न्यूज़ में है। एंड वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आप कमेंट में पिन करो। ये है साइज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की टाइप्स। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम, फिर मिनी, एंड सबसे लीस्ट पावरफुल है माइक्रो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर, ये तो नहीं है। यस, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर है क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है देन मिनी। तो बाकी की जो सारी स्टेटमेंट हैं ये क्या है, फॉल्स है। एंड 12th क्वेश्चन है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, फोल्डर्स का। लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन रिसोर्स इन अ, यस, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा शेयर की जाती है। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जब बनते हैं या लैन सेटअप होता है, सबसे ज्यादा जो रिसोर्स शेयर होता है, इट इज प्रिंटर। 13th का ए मस्ट बी करेक्ट आंसर। लाइट पेन क्या है, ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। यूनिवैक आप सुना होगा, स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप किए थे यूनिवैक। और यूनिवैक की जो फुल फॉर्म है, इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। सीडी रोम का मतलब है, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। 17 का इट मस्ट बी सी, compatible read only memory। एंड मुझे इसमें थोड़ा डर लग रहा है, compatible रीड ओनली मेमोरी भी समटाइम इसको बोलते हैं, बट सीडी की फुल फॉर्म देखा जाए, इट्स कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ये डी होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट। आपको क्या लगता है, पिन में ऐड करो। एएलयू इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बीजीए है वीडियो ग्राफिक एरे। 19 का ए। IBM 1401, ये क्या है IBM 1, ये मुझे लगता है कि ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, IBM 1401, राइट। एंड 21st क्वेश्चन है, MSI। MSI मींस मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर LSI एग्जाम में पूछा जाएगा, सो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ जनरेशन, सॉरी फर्स्ट फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स लॉन्च हुए थे। अल्ट्रा लार्ज स्केल फिफ्थ जनरेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, ये हो सकती है, इट इज 1.44 MB, राइट। वैन वाइड एरिया नेटवर्क बहुत इजी है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक मैन भी है कैटेगरी जो इन ज्योग्राफिकली मिडल एरिया में कंसीडर किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सैन होता है, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। पिकोनेट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पिकोनेट क्या है, ब्लूटूथ से जो नेटवर्क सेटअप होता है उसको कहते हैं हम पिकोनेट। बस इतना ही। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इसकी फुल फॉर्म है, या रीडर भी। रिकॉग्निशन, आर स्टैंड्स फॉर सम टाइम रिकॉग्निशन, यहाँ पे इन्होंने रीडर दिया है, सो इनमें से तो यही सही है। सो 24 का इट मस्ट बी ए, राइट। अच्छा जी, अब 25 का देखते हैं। EBCDIC 25, इट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आ सकती है एग्जाम में ये फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पार्ट क्या है, ALU और AU एंड LU, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। बाकी तो ये हार्डवेयर हैं, पेरिफेरल हैं। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, राइट। एंड जंक मेल्स को हम स्पैम कहते हैं, राइट। स्पूल एक प्रिंटर की मेमोरी है। स्पूफ इज अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। और स्निफर स्क्रिप्ट भी एसोसिएटेड है। जो स्पैम है वो अनसोलिसिटेड ईमेल भी इनको कहते हैं हम। हैकर्स जो 29th में है, इन्होंने क्या है कि ऑल हैव सेम मोटिव। ये बहुत ज्यादा बारी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सभी हैकर का एक मोटिव नहीं हो सकता है। एंड ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, ये इसका आंसर हो सकता है, लीगली हम ब्रेक करेंगे,
ठीक है। यस, हैकर्स आर कंप्यूटर, दोज आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। नो नो, कंप्यूटर से एलर्जी वाले लोगों को थोड़ी ना हैकर्स कहा जाएगा। यस, 30th में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर, ओके, एंड इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, यानी कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो कौन से होते हैं। 30th का माइक्रो कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। जो मेन फ्रेम और मिनी है ये सर्वर कंप्यूटर हो सकते हैं। तो सर्वर के लिए मेन फ्रेम और मिनी, जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर माइक्रो कंप्यूटर हैं, राइट। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द, या कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, कंप्यूटर के ऑन होने को कहते हैं बूटिंग। एक होती है कोल्ड बूटिंग, सिंपल आप कंप्यूटर को ऑन करो। समटाइम व्हाट हैपेंस, योर कंप्यूटर में क्रैश, you need to restart the computer, and that restarting during in middle, of processing of your activity, this is called hot booting। और बूटिंग वर्ड तभी है जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बूट नहीं होगा। बाकी कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, ये तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। और लोडर्स और लिंकर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यस, 32 क्वेश्चन सेज द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि लाइंस के बीच में जो वर्टिकल स्पेस है ना, उसको क्या कहते हैं। डबल स्पेस कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं, सिंगल स्पेस कहते हैं, या वर्टिकल स्पेस कहते हैं। सो लगाइए आइडिया, एंड इट मस्ट बी लाइन स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, ए एम्प्लॉय डेटा, ये एड्रेस, एड्रेस में नॉन नंबर्स होंगे ना, स्ट्रिंग्स होंगे। एग्जामिनेशन स्कोर, उस जैसे किसी के 460 स्कोर आ रहा है, सो वो नंबर न्यूमेरिक डाटा है। बैंक बैलेंस भी न्यूमेरिक डाटा है, राइट। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, राइट। वॉशिंग मशीन में आप टाइमर सेट कर लेते हैं, और वो उतने टाइम में आपका जो जो भी स्टफ है, जो भी क्लोथिंग है, वो वॉश आउट हो जाती है। यानी कि उसमें एक चिप है जो उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर रही है। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो किसी और डिवाइस में एम्बेड होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए, उनको कहते हैं एम्बेडिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होना चाहिए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। यानी कि मशीन, वॉशिंग मशीन है, इट कुड बी माइक्रोवेव अवन, तो उनकी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसे हम एम्बेडेड कहते हैं। पहला पेज वेबसाइट का, उसको वेब कहते हैं हम होम पेज। सुनिए, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिससे वेब पेज बनते हैं। वेब पेज को डायनामिक बना सकते हैं हम। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो HTML पेज के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो इंडेक्स हैं, ये तो किसी एंट्रीज का यूनिक नंबर होता है, वो डेटाबेसेस में हम पढ़ेंगे। फिलहाल 36 में, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। 36, यस, ये है फॉर्मेट। कोई हमने कैरेक्टर टाइप किया, उनकी अपीयरेंस को क्या कहेंगे, उनकी लेआउट को क्या कहेंगे, हम फॉर्मेट कहेंगे कि इसका फॉर्मेट ये है। जैसे डेट का फॉर्मेट है, तो उसकी अपीयरेंस से हमें पता लगेगा, राइट। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर अ फर्स्ट टाइम, चारों ऑप्शन देखो। अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, it must be given a name to identify it, it does not need a name, it only needs a name if it is not going to be printed। आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि इसको नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। सो 37 का बी है, राइट। ऑफिस lanes which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of 38, yes, D, and when, ठीक है। लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल डोमेन जहां पे भी आएगा, वो वाइड एरिया नेटवर्क से आप एसोसिएट कर सकते हैं। एंड 39, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। यस, मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में। यानी कि प्रोसेसर जब उन डेटा को यूज कर रहा होता है, उस वक्त वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये मेन मेमोरी में ही स्टोर होंगे। यानी कि रैम, अब रैम फुल हो जाएगी तो जो इनएक्टिव डेटा पेजेस हैं वो स्वैप स्पेस में स्टोर हो जाते हैं, राइट। 40 क्वेश्चन क्या है, यस, डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज
डेटा मेड मीनिंगफुल, रॉ फैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल? रोम का है कि कंटेंट को हम इजीली अपडेट नहीं कर सकते हैं। रोम का डेटा नॉन वोलेटाइल होता है, इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये भी मुझे लग रहा है। एंड लार्ज मेमोरी रोम नहीं प्रोवाइड करते हैं, और रोम चिप को हम इजीली स्वैप अप नहीं कर सकते हैं, तो 41 का इट मस्ट बी डी। व्हाट यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉज? यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो फॉल्ट और किसी सिस्टम के फॉल्ट या किसी प्रोग्राम को फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, हम उनको डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। डायग्नोस्टिक टूल्स भी हम कहते हैं इनको, डायग्नोज करने के टूल्स, है ना। कुकीज तो कुछ ब्राउजर से रिलेटेड टर्म है, जो सर्वर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं टेक्स्ट फाइल में, ब्राउजर में। एंड इट मस्ट बी 42 का सी ही होना चाहिए, राइट। 40 क्या कह रहा है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल? एक बात याद रखना, असेंबली लैंग्वेज को क्लोजली रिलेट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स असेंबली को इग्नोर करेंगे कि ऑप्शन ही गलत है, तो असेंबली लैंग्वेज को क्लोजली क्लासिफाई किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। सुनो, ऑरेकल क्या है? RDMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे माई सीक्वल है, फॉक्स प्रो है, डी बेस है, साई बेस है, और मोंगोडीबी है। मतलब कुछ रिलेशनल है, कुछ नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ज्यादातर तो मैंने रिलेशनल ही बताए। बट एफ फ्रॉड क्या है? एंटीवायरस है। मैकेफी क्या है? एंटीवायरस है। एनएबी क्या है? ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन नहीं है? इट इज ओरेकल। 45 विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? 45, सुनो, वैसे मुझे लग रहा है कि एनआईसी के बिना भी इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरनेट एक्सेस है, बट कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, अगर डिजिटल है उसको बैक करेगा कन्वर्ट टू एनालॉग, यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। एंड 46 में है, व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर? ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? देखो, टेप भी स्टोरेज डिवाइस है। टेप मीन्स पुराने टाइम में जो कैसेट्स होती थी जिसमें गाने स्टोर होते थे, एक ब्राउन कलर की टेप में, दिस इज द टेप, मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं इसको। हार्ड डिस्क, इसमें भी डाटा स्टोर होता है, कॉपी में भी होता है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। जॉन नेपियर एल्गोरिदम, सॉरी लॉगरिथम के बारे में इन्होंने पूछा है। जॉन नेपियर कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्होंने बनाया था, राइट। इन्होंने कब बनाया था? 1614 में इन्होंने पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था। अ नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, सीडी रोम जो सीडी होती है, सिंपल सीडीज होती हैं, इनमें 500 केबी क्यों दिया है इन्होंने? एमबीज में, यस, 680 होना चाहिए इसमें, यानी कि हाफ जीबी के अराउंड अराउंड सीडी रोम में स्टोर होता है। डीवीडी में थोड़ा सा ज्यादा स्टोर होता है, राइट। सो 49 का इट मस्ट बी सी। MIS is designed to provide information needed for effective decision making। MIS का जो डिजाइन है वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए किया गया है। एंड किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, वर्कर्स के लिए, फोरमैन के लिए, या मैनेजर के लिए? यस, मैनेजर के लिए है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे एक्सपर्ट सिस्टम है, फी मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वैसे MIS आई थिंक इट इज फॉर मैनेजर। लाइट पेन फिर से रिपीट हुआ, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। 52 BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। 52 का ए। आस्की, द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप ये पता करो, आस्की कितने कैरेक्टर का मतलब जो कोड है वो आस्की प्रोवाइड करता है, और कितने बिट मैक्सिमम, राइट। एंड आज के लिए इतना ही। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हाँ।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।